नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेड सभ्यता की। दोस्तों ये ज़्यादा कोई बड़ी सभ्यता नहीं है, छोटी ही सभ्यता है, लेकिन इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि कोई भी सभ्यता हो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो जो रेड सभ्यता है, ये रेड सभ्यता कहाँ से है? टोंक से। ठीक है दोस्तों। इसी टोंक में स्थान आपको अगर पूछे तो आपको बता देना है निवाई टोंक। ठीक है। उसके बाद में आपको नदी पूछ सकता है, याद रखना, बात सही है। नदी, मुख्य नदी है ढील। दोस्तों इन नदियों के बारे में किसी को पता नहीं चलता। ऐसे कोई छोटी मोटी नदी है तो किसी का नज़र नहीं पड़ती ऐसी नदियों के ऊपर, तो ऐसे ध्यान रखना थोड़ा सा। उसके बाद में आगे आता है उत्खननकर्ता। कौन थे इसके उत्खननकर्ता? तो इसके उत्खननकर्ता थे केदारनाथपुरी। और कब की थी? 1938 से लेकर 1940 तक। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, इस सभ्यता में हमें जनपद युग की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। जो जनपद का काल था या युग था, उस समय की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं इस सभ्यता से। फिर उसके बाद में आगे है समकालीन लोहे सामग्री के विशाल भंडार प्राप्त हुए हैं। जो समकालीन लोहे सामग्री के विशाल भंडार प्राप्त हुए हैं इसी सभ्यता से। इसके अलावा एक और है, इसकी विशेषताएं हैं। इस सभ्यता में एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार प्राप्त हुआ है। इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? टाटा नगर। ये याद रखना दोस्तों, टाटा नगर याद रखना। टाटा नगर किसे कहते हैं? टोंक जिले को उपनाम मान लो, लेकिन इसी के साथ प्रश्न पूछ ले क्यों कहते हैं, तो याद रखना इस टोंक जिले में एक, आपको आंसर ऐसे बताना है टाटा नगर क्यों कहते हैं। टोंक जिले में एक सभ्यता विकसित हुई जिसका नाम है रेड सभ्यता। इस सभ्यता में एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार प्राप्त हुआ है। इसलिए इसे प्राचीन भारत का क्या कहा जाता है? टाटा नगर। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो इतना छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। सभ्यता छोटी सभ्यता थी तो मैंने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।